अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपने यूपीएस की आउटपुट वोल्ट्स जो हैं उसकी एडजस्टमेंट्स किस तरह से करते हैं। तो इससे पहले भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आ चुका हूं जिसमें मैंने आपको यूपीएस की सेटिंग के बारे में बताया है। उन सब का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन भी उन सब का वीडियो लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उसको भी एक दफ़ा वॉच कर लें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी। तो इससे पहले जो मैं वीडियोस लेकर आया उसमें मैंने आपसे डिस्कस की थी बैटरी फुल की, कि बैटरी फुल की सेटिंग किस तरह से करनी है। उसके अलावा एम्पेयर्स की हमने बात की थी। उसके अलावा दोस्तों वोल्टेज फिक्स की बात की थी, मेन लॉ की बात की थी। तो आज हम बात करेंगे इसकी आउटपुट के वोल्ट को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो इसके बाद भी मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगा, लेकिन आज की जो वीडियो है वो एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँ कि इसकी आउटपुट की वोल्ट्स की सेटिंग किस तरह से करते हैं। और उन भाई ने एक और क्वेश्चन किया था कि इसमें जब हम यूपीएस के ऊपर अपना फ़ैन चलाते हैं तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो उसके बारे में दोस्तों मैं आपको गाइड करूंगा आज। तो चलिए ज़रा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोबाइल को मैं इस पे स्टैंड पे लगा देता हूं, तो फिर वीडियो को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि यूपीएस की आउटपुट की वोल्ट की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपने वोल्ट मीटर को एसी की रेंज पे सिलेक्ट करना है। एसी की रेंज पे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने ये जो मेन प्लग है, इसका आउटपुट का प्लग लगा हुआ है ये नीचे, इसके इस साइड से भी आप लगा सकते हैं मीटर, दो नेगेटिव और पॉजिटिव। और अगर आप यहाँ से भी लगा सकते हो, यहाँ से भी लगा दें। अगर आपको यहाँ से कनेक्शंस, वैसे तो इसको ओपन करना पड़ेगा, तो अगर आपको यहाँ से भी समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं मीटर। इसके भी मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कौन कौन से होंगे। तो पहले मैं इसको ज़रा पॉज करके मीटर को साथ अटैच कर लूँ। तो दोस्तों ये इसके साथ मैंने मीटर अटैच कर दिए जिन पॉइंट्स के ऊपर मैंने आपको बताया था कि इसको लगाना है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं 218 और 219 वोल्ट्स आ रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर यूपीएस के अंदर वेरिएबल्स लगी हुई हैं, 5 वेरिएबल लगी हुई हैं। सॉरी मेरा मीटर हिल गया, इसकी प्रॉब हिल गया, मैं इसको सेट कर लूँ थोड़ा सा दोबारा। तो ये आप देख सकते हैं एक वेरिएबल ये वाली है, ये एम्पेयर सेटिंग की है, इसके ऊपर लिखा भी, इसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। बैटरी फुल की है, मेन लो की है, और उसके अलावा ओवरलोड की है, और ये साथ है वोल्ट फिक्स की ये वाली। तो दोस्तों आज हमने इसको सेट करना है, जिसके ऊपर वोल्ट फिक्स लिखा हो उसको आपने एडजस्ट करना है। तो मैं ज़रा करीब इसको फोकस करके जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको नज़र आ जाए। ये आप पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर फिक्स वोल्ट लिखा हुआ है। तो इसको एडजस्ट करना है, इससे आपके यूपीएस के वोल्टेज की सेटिंग होगी। तो चलिए ज़रा इसको एडजस्ट करते हैं, जूम आउट कर देता हूँ मैं इसको। वेरिएबल का भी आपको पता लग चुका है कि कौन सी हमने किस वेरिएबल का हमने सेट करना है। तो दोस्तों अभी मैं अगर इसको मूव करूँगा लेफ़्ट राइट तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीटर भी मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये इसको जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो दोस्तों इसकी वजह यह है कि ये अभी यूपीएस जो है वो चार्जिंग पे लगा हुआ है। आप शायद गौर कर सकें तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी एलईडीज़ तो नहीं नज़र आ रही क्योंकि इसके अंदर से इसका व्यू नहीं आ रहा, लेकिन ये चार्जिंग पे लगा हुआ है। तो चार्जिंग पे जब लगा होगा यानी कि वापडा इसको मिल रही होगी, चाहे इसकी बैटरी फुल है या जो भी है, तब तक हम इसकी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आउटपुट वोल्ट इसकी वो वाली सेटिंग्स है कि जब ये यूपीएस जो है अपना काम करेगा, बैटरी से इसको इसकी एसी करंट बनाना शुरू कर देगा, तब इसका काम शुरू होगा। अदरवाइज़ ये जो वोल्ट मीटर के ऊपर नज़र आ रहे हैं 218 वोल्ट, ये वापडा के वोल्ट नज़र आ रहे हैं कि वापडा से 218 वोल्ट्स आ रहे हैं। उस दौरान हम इस वेरिएबल को जितना मर्ज़ी मूव कर लें, इसके वोल्ट की एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो दोस्तों करना कुछ ये है कि आपने इसका जो फ्रंट पे स्विच है जो कि
उसको ऑन रखना है, तो उसके इसका जो प्लग है, मेन प्लग, ये ब्लैक वायर जो है ये मेरे यूपीएस की है, ये जाके लग रही है सॉकेट में। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो वो ऊपर सॉकेट पड़ी हुई है, उस सॉकेट से आपने इसका मेन प्लग निकाल देना है, या वहाँ से अगर स्विच लगा हुआ है तो स्विच को बंद कर देना है। मैं आपको ज़रा करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पीछे से वापडा की केबल निकल रही है यूपीएस की, तो ये आगे ये ऐसे होती हुई ऊपर जा रही है, ऊपर ये लगी हुई है। आपने करना ये है कि आपने इसको यहाँ से बंद कर देना है। और अब मेरा जो यूपीएस है, मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये यूपीएस मोड पे चला गया, वो आप देख सकते हैं यूपीएस की ग्रीन लाइट ऑन है, मेन इसकी ऑफ है, चार्जिंग भी ऑफ है। आपने इस पोजीशन में ला के इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा यूपीएस जो है वो 131 वोल्ट्स दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको मूव किया था वेरिएबल को, तो वो बिल्कुल एंड पे चली गई है। अब आपने इसको जो है, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसके वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं, 155 हो गए हैं आपने, और इसको आहिस्ता आहिस्ता से घुमाते रहना है। तो ये 200 हो गए हैं। दोस्तों हमारी जो वापडा की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो 220 वोल्ट पे चलती हैं, एसी 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट तक हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो 220 वोल्ट, 220 और 221 वोल्ट पे आके इसको मैंने छोड़ दिया। अब मैं दोस्तों इसकी आपको आउटपुट पे फ़ैन चला के दिखाता हूँ कि फ़ैन इसके ऊपर किस तरह से चल रहा है, यानी कि यूपीएस पे और वापडा पे इसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो चलिए ज़रा वीडियो को दोबारा पॉज करते हैं। तो दोस्तों ये फ़ैन जो है अब इस टाइम यूपीएस पे चल रहा है, तो इसमें से थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है, थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा शोर आ रहा है। यानी कि अगर मैं इसको वापडा पे चलाता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको वापडा पे करके, इसका मैं ये वाला प्लग ऑन कर देता हूँ और अब ये वापडा पे कन्वर्ट हो रहा है। ये देखें वापडा पे बिल्कुल नॉइज़लेस हो गया, इसमें से बिल्कुल भी आवाज़ आना बंद हो गया है और स्पीड में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। तो उसकी वजह यह है कि दोस्तों हमारे ये जो पाकिस्तानी देसी यूपीएस होते हैं, ये दोस्तों ये प्योर साइन वेव नहीं बना रहे होते, तो उस वजह से इसमें से थोड़ा सा नॉइज़ भी आता है और इसकी थोड़ी सी स्पीड भी कम हो जाती है। तो अब आते हैं स्पीड की तरफ। और मेरे एक दोस्त ने जो क्वेश्चन किया था कि फ़ैन की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, उसके लिए दोस्तों करना कुछ ये है कि आपने अपनी ये जो यूपीएस की सेटिंग्स है, ये 220 की बजाय आपने 240 कर देनी है। 240 पे एक तो ये है कि इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, और दूसरा ये है कि इसका नॉइज़ भी कुछ हद तक कम हो जाएगा। अगर आपको नॉइज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आपके यूपीएस के ऊपर ज़्यादा शोर कर रहा है पंखा, तो दोस्तों आप इसकी आउटपुट के साथ एक कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। वो आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर लगा हुआ है, वो कैपेसिटर बिल्कुल इसकी आउटपुट पे लगा है। ये इसकी ये जो 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये वाला है और एक दूसरे वाला, उसके साथ ये मैंने एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, क्योंकि ये कैपेसिटर लगाने से पहले बहुत ज़्यादा शोर करता था, तो कैपेसिटर लगाने से इसका शोर काफ़ी कम हो गया। तो चलिए ज़रा 240 वोल्ट पे इसको एडजस्ट करके फिर मैं इसकी आउटपुट दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 239, 238, 240 तक भी ये मीटर जाता है। तो मैंने इसकी सेटिंग जो है 240 वोल्ट तक कर दी है। अब फ़ैन की जो है वो आउटपुट चेक करते हैं। तो चलिए ज़रा फ़ैन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये अब 240 वोल्ट पे फ़ैन चल रहा है, इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, नॉइज़ भी थोड़ा सा कम हो गया। मैं इसको ज़रा वापडा पे कन्वर्ट करता हूँ, फिर इसकी स्पीड में फ़र्क देखते हैं कि कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं। ये वापडा पे कन्वर्ट हो गया। इसकी दोस्तों स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जितनी यूपीएस पे थी उतनी ये वापडा पे दे रहा है, लेकिन इसका नॉइज़ बिल्कुल बंद हो गया। तो इसमें दोस्तों अब बात कर ली जाए नॉइज़ की, तो अगर आप इस यूपीएस की बात करें तो, या इस फ़ैन की बात करें, तो दोस्तों जो सीलिंग फ़ैन होते हैं, एसी के सीलिंग फ़ैन जो वापडा पे चलते हैं, ये मेरा सोलर का फ़ैन है, लेकिन अगर इस तरह का सीलिंग फ़ैन आप वापडा के ऊपर चलाएँ, सॉरी यूपीएस के ऊपर चलाएं, तो इसका नॉइज़ कम होगा, इसका शोर कम होगा, इसकी निस्बत इसका शोर ज़्यादा होगा। तो दूसरी बात तो ये है कि दोस्तों अगर आपने नॉइज़ फ्री अपना चलाना है यूपीएस, या अपना
आप चाहते हैं कि आपको शोर भी ना आए और आपके फ़ैन की स्पीड वापडा से भी ज़्यादा हो जाए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह का यूपीएस ना लें, देसी यूपीएस ना लें, बल्कि इसकी जगह पे आप प्योर साइन वेव यूपीएस लें। तो वो थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, लेकिन दोस्तों उस यूपीएस में और इस यूपीएस में फ़र्क ये है कि दोस्तों वो रिपेयरेबल नहीं होता। वो जल्दी अगर ख़राब हो जाए तो वो इजीली रिपेयर भी नहीं होता, और उसके पार्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, जबकि उसकी निस्बत ये वाला यूपीएस जो इसके पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल होते हैं और ये इजीली रिपेयरेबल भी होता है। तो इसी वजह से जो यहाँ पे पाकिस्तानी लोग हैं वो इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। दोस्तों इसकी एक और ख़ूबी ये है कि अगर आप इसको सही तरह से इसकी एडजस्टमेंट की हो, इसकी यूपीएस की चार्जिंग की एम्पेयर्स की और इसके सारी वेरिएबल की सेटिंग ठीक की हो, तो दोस्तों इससे ज़्यादा बेहतर यूपीएस आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। अगर इसकी सेटिंग्स ख़राब होगी तो डेफिनेटली आपको ये यूपीएस बिल्कुल भी वो जो है काम सही नहीं करेगा, बैटरी को ख़राब करेगा, बार बार आपकी आउटपुट ठीक नहीं आएगी। और इसके अलावा दोस्तों सबसे एंड पे बात कर ली जाए कि इसको 240 या 250 वोल्ट पे इसकी आउटपुट रखने का नुकसान क्या है। तो दोस्तों इसका नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका जो फ़ैन के साथ अगर कोई डिमर लगा हुआ है तो वो डिमर आपका बिल्कुल भी नहीं चलेगा, वो विद इन 10 डेज़ जो वो ख़राब हो जाएगा। वैसे भी ये दोस्तों ये इस तरह के यूपीएस जो होते हैं प्योर साइन वेव नहीं होते, तो उसके ऊपर आप अगर डिमर लगाएंगे, अगर इसकी 220 वोल्ट की भी सेटिंग होगी तो आपका डिमर जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो यही इसका सबसे बड़ा लॉस है कि अगर आपने डिमर साथ लगाया तो आपका डिमर काम नहीं करेगा, डिमर बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से चलाना चाहते हैं। अगर आप इसको नॉइज़लेस और इसकी स्पीड फ़ैन की ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप इसके साथ डिमर अटैच ना करें। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि बार बार डिमर चेंज करने से बेहतर है कि आप वैसे ही फ़ैन को चला लें। और उसके अलावा दोस्तों आपको मैंने साइन वेव यूपीएस के बारे में बता दिया है और ये दूसरे देसी यूपीएस के बारे में बता दिया है। तो इसके अलावा दोस्तों मैं साइन वेव के यूपीएस की भी साइन वेव यूपीएस को भी उसकी भी टेस्टिंग करवाऊंगा, उसकी भी कोई वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे कहीं राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।